देखो चलो देख लेते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, ये कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। हम लोगों के सिलेबस में केवल 3 चीजें हैं, एक स्फीयर पढ़ना है, एक हेमिस्फीयर पढ़ना है और एक कोन पढ़ना है। इन तीनों का ही वॉल्यूम पढ़ना है, इन तीनों का ही सरफेस एरिया पढ़ना है। समझ में आया? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब पढ़ना है। तो ये कहता है कि हमें निकालना है बेटा वॉल्यूम और रेडियस गिवन है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो रेडियस गिवन है 6 और हाइट गिवन है बच्चा 7। अगर मैं यहाँ पे एक कोन बनाऊं, ये मैंने एक छोटा सा कोन बनाया, इसकी रेडियस हाइट कितनी गिवन है बेटा? हाइट गिवन है 7 और रेडियस गिवन है बेटा 6। सबसे पहला काम तो यही है, क्या इसमें हमें एल की जरूरत पड़ेगी बेटा? पड़ती नहीं है, फॉर्मूले में नहीं जरूरत होती है। तो मैं वॉल्यूम निकालूंगा इसका, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है बेटा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता? पाई आर स्क्वायर एच, सिर्फ पाई आर स्क्वायर, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। और इसमें क्या होता? 1/3, समझाया था ना। अच्छा, तो 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू बेटा 22/7, रेडियस है तुम्हारा 6 तो 6 का स्क्वायर कर दो और हाइट है 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो ये बच्चा 1/3 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 6, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। बेटा ये आंसर हो गया, ये आया। यूनिट क्या होगी बच्चा इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है। अच्छा, सेकंड पार्ट, वॉल्यूम निकालोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें रेडियस और ये चेंज हो गया। बेटा एक चीज बताएं, सुनो, एक बच्चा भी बात नहीं करेगा। 154 आ रहा, आसान क्वेश्चन में तुम्हें आंसर आते हैं, अलग ही लेवल में नाचते हो। टेस्ट पेपर कल दिया था ना, किसी के आ रहे फुल पूरी क्लास में? इसका मतलब क्या प्रिपरेशन चल रही? कुछ नहीं चल रही। इसलिए मुंह बंद करके पढ़ो, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको बहुत अच्छा आंसर आ जाए तो उस पर थोड़े दिन पेशेंस रखो। हाँ आ गया है, अच्छी बात है, समझो चीज़ों को और कैलकुलेशन को जानो। ज़्यादा छोटे छोटे आंसर आ, ऐसे लगता है जिंदगी में कभी आंसर निकले ही नहीं तुम्हारे। एक आंसर आ जाए तो उसी में नाचने लगते हो पागल की तरह। कैलकुलेशन यहाँ देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन देखा करो कि मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ स्टेप्स ऐसे हैं कि जहाँ मल्टीप्लाई भी आसानी से हो जा रहा है। कई स्टेप्स ऐसे होते हैं, अब जैसे मान ले 22 का मल्टीप्लाई अगर मैं पहले 6 में कर लेता कितना बन जाता? मतलब इतना, पहली बात तो ये इसमें करने में तुम्हें थोड़ा सा टाइम लग रहा, सोचने में लग रहा है। और फिर उसके बाद तुम 2 इसका फिर मल्टीप्लाई किसका करते? फिर तुम करते उसमें 2 का मल्टीप्लाई। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा बड़े नंबर को मैंने टच नहीं करा, मैंने पहले छोटे नंबर को, छोटे नंबर का 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, कर लिया। और मैंने सोचा कि 2 का करने से, क्योंकि 12 की टेबल मेरे को आती है, सपोज तुम्हें 12 की टेबल नहीं आती, ठीक है, अब कैसे कैलकुलेशन करोगे? तो अब कैलकुलेशन करने का ये तरीका रहेगा, तुम पहले मल्टीप्लाई करोगे इसमें कैसे, पहले इसके 2 का कर दो, 2 का तो कर लोगे ना बेटा, तो 22 इंटू 2 44, 44 में डायरेक्ट तुम मन में भी कर सकते हो 6 का मल्टीप्लाई। लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसे कैलकुलेशन क्या करो। अब इसी कैलकुलेशन मान लो टफ बनानी है तो कैसे करो पता है? ये कैंसिल मत करो, तुम 6 इंटू 6 कर लो 36 पे, 36 का करो 22 में, जो आंसर आए उसको 3 से डिवाइड करो, पागल हो जाओगे, मिलेगा एक नंबर ही। कैलकुलेशन में ज्यादातर कैंसिल करो, कैंसिल करो, कॉमन लो और छोटे छोटे मल्टीप्लाई पकड़ो। और ऐसा भी मत करना कि 2-3 छोटे छोटे पकड़ के बड़े बड़े बना दिए फिर लास्ट में इतना लंबा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर 2 डिजिट के, जिन बच्चों को टेबल आती है, टेबल कहाँ तक आती है बेटा? 10 तक आती है कि 12 तक? हाँ तुम बताओ। चलो पता नहीं, छोड़ दो, नहीं आती। सुनो बेटा, अब इस कैलकुलेशन को ही करना है, तो इसको करने के लिए क्या है, एक मन तो ये कर रहा होगा कि 3.5 को क्या करें, 3.5 को स्क्वायरिंग कर देते हैं। मत करो, आसानी से ऐसे लिखो, 1/3 लिखा, 22/7 लिखा, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12 इंटू 12। अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आ गया, ये पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया। 7 से बेटा ये डायरेक्ट कैंसिल 5 टाइम्स, 5 से ये डायरेक्ट कैंसिल 2 टाइम्स, ये 3 से कैंसिल बेटा ये डायरेक्ट हो गया 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है? ये 2 से डायरेक्ट कैंसिल हो गया ये वाला, चलो 11 टाइम्स। अभी बहुत कुछ कैंसिल और होना है, एक 10 ये वाला 5 से काटो बेटा, ये 7 टाइम्स, ये 5 2 जा 10, और 2 से तुम इसको भी काट दो,
तुम्हारे पास जो बचा है, ये मानो जिंदगी में ज़्यादा नहीं बचा, सब तो कट ही गया। एक 11 बचा, एक 7 बचा, एक 2 बचा, यही तो बचा। अब इसका मल्टीप्लाई करना, सुनना ध्यान से। अब तुमने 7 इंटू 14 कर दिया, 14 का 11 करो, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, है ना। सबसे बढ़िया है 7 का कर दो 11 में, 77 इंटू 2। लो बेटा आंसर। कहीं पूरी कैलकुलेशन करते समय मैंने कहीं साइड में मल्टीप्लाई किया हो तो बताओ, और कोई ऐसा मल्टीप्लाई किया हो जो तुम्हें आता नहीं। आसान है, तो ऐसे कैलकुलेशन देखा करो। लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, तुम सोचते हो लाओ कुछ बगल वाले से ही बात कर लें, पता नहीं कौन सी तुम्हें जीएसटी पे चर्चा करनी होती है। चलो बेटा, ये तुम्हारा वॉल्यूम का हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, जल्दी जल्दी करो स्पीड में, आज ये एक्सरसाइज खत्म करनी है। हैं लगभग 200-500। चेंज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। कोई कर तो नहीं रहा कॉपी? कौन कर रहा कॉपी बेटा? नरक में जाएगी अगर ये कैलकुलेशन भी कॉपी कर रही तो। नेक्स्ट सवाल बेटा, नेक्स्ट सवाल। सारे बच्चे पहले क्वेश्चन कॉपी करो। पूछा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, लीटर में पूछा है। अच्छा, सेंटीमीटर में और लीटर में कुछ रिलेशन होता है बेटा? किसी बच्चे को याद हो तो हाथ उठाओ, बताओ। क्या? ये लड़की ने बड़ी मस्त बात बताई, पता है तो बेटा आ जाएगी कैमरे में बताएगी, हैं? सुन, ये क्या बोल रही पता है? ये कह रही सर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो एरिया होता है वो 1,1000 लीटर के इक्वल होता है। मतलब इतनी छोटा सा, इसको 2 बूंद पोलियो की पिला दो तो कह रही है कि ये जो 2 बूंद हैं वो 1000 लीटर के बराबर हैं। चलो सही करके बता वैदई, सही करके बता, सही है, वेरी गुड। कितने बच्चों को और याद था? इस लड़की ने तो सही आंसर दिया। तुम्हें क्या याद था? चलो तो बता, अभी नहीं बताना सियोन। नहीं नहीं, तुम उसने अब बताना नहीं क्या आंसर दिया वैदई, ठीक है। क्या 1 लीटर? वो कह रहा 1 अभी एग्जांपल दिया 1 सेंटीमीटर, इतना छोटा सा क्यूब होगा उसका। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग समझना बेटा, एक ऐसा बनाया क्यूब, बनाया ऐसा क्यूब बनाया, और इसकी जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर, और ये छुटकू सा ही तो क्यूब होगा, और इस छुटकू से क्यूब में तो कितना पानी भर सकते हो? अरे यार, ये कितना कितना भर सकते? 1 लीटर। कहाँ से 1 लीटर भर लोगे? 1 सेंटीमीटर इतना होता भाई, 1 लीटर इतना बड़ा होता है लगभग। 1 लीटर तुम दूध नहीं पी पाओगे। हद कर दी। सुन छोटू, ये इतना सा ही बनेगा जितना मैंने बनाया है, इतना ही 1 सेंटीमीटर होता है स्केल में, देखना। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में तुम पानी भरोगे कितना बनेगा? इतना सा बनेगा यार। अब सुनो, यहाँ पे गलती करी, उस लड़की ने सही बताया, वैदई ने बताया, केवल उसने उल्टा कर दिया बच्ची ने। 1000 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है बेटा वो 1 लीटर के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट क्लास से कोई बच्चा भूल मत जाना, 1000 क्यूबिक, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है। उसमें हमें जाना नहीं, उसमें नहीं जाना है। उसकी उसकी यूनिट में हम लोगों को क्या होता था ना, पहले बहुत ढेर सारी यूनिट होती थी बेटा। तुम लोगों ने बुक्स में देखो, डेका मीटर, सेंटीमीटर, हेक्टा मीटर, मीटर मीटर, टीचा चीटा, जो भी था ना, ये सब हट गया अब जिंदगी से। क्योंकि ये क्या था ना, ये सच में बहुत कन्फ्यूजन है। तुम ही कहूँ दूध लेने जाओगे, कोई चीज़ तो लीटर में लोगे, ग्राम में लोगे, उससे नहीं कहोगे 3 मिलीमीटर में डाल दे भाई, इतना डाल, मतलब मूड ही खराब हो जाए। वो छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है वो भी मिलीमीटर में, मिलीलीटर बोला जाता है, कुछ मिलीलीटर वगैरह, ml बोलते हैं ना बेटा। तो वो हेक्टा वेक्टा उनके बारे में नहीं सोचना है अभी। याद क्या रखोगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता? 1 लीटर, 1 लीटर के इक्वल, 1 लीटर के इक्वल होता है। अब सुनो, ये सवाल था, ये कहता है कैपेसिटी बताओ, कैपेसिटी इन लीटर। कैपेसिटी का मतलब भी होता है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है कितना तुम पानी भर सकते हो। कैपेसिटी और वॉल्यूम बात एक ही होती है, लेकिन इसने लीटर में पूछ लिया पहला सवाल। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं बेटा, तो रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, और मेरे पास अब की बार हाइट नहीं है। क्या है बेटा? वो कह रही नहीं लेंथ है। लेंथ कहाँ है बेटा? ये क्या है? क्या है? नहीं नहीं बोलते उसको, याद रखना। जब कोन बनाते हो ना बच्चा ऐसे करके, तो कोन बनाने के बाद में, कोन बनाते हो, ये हो गया तुम्हारा, ये बेटा हाइट होता है, ये रेडियस होती है, और ये जो लेते हैं ना हम लोग साइड में, इसको हम लोग बच्चा स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। स्लैंट हाइट ऐसी वाली जो हाइट होती है, लेंथ वेंथ नहीं, स्लैंट हाइट हो गई। अब इसमें मैंने एक रिलेशन बताया था, क्या रिलेशन होता है? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग क्या निकालें, क्योंकि एल की जरूरत तो है नहीं जिंदगी में, तो हम लोग निकालेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू है 25, तो 25 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच मेरे को चाहिए, और 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625। बेटा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, लेफ्ट में लाओगे तो -49 इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर इसमें से ये माइनस कर दोगे कितने बचेंगे बोलो, 576 बचने चाहिए इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर मैं एच की वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 होता है बेटा 24 का, 24 का। वैसे प्लस माइनस भी आता, बट मेरे को पता है लेंथ निगेटिव में नहीं होती, इसलिए मैंने जानबूझ के प्लस साइन कंसीडर करा है छोटू, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 हो तो एक्स इक्वल टू क्या होता है +-2। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि हाइट निगेटिव में नहीं होती है। अच्छा हाँ बोलो, इसमें दिक्कत। अच्छा तुम लास्ट क्लास आए थे कि नहीं? नहीं, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया हर सारी क्लास करी, लेट आए थे? नहीं आए थे? एक नहीं नहीं, मिस तो करी है, मिस तो करी है बेटा। मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, याद आ रहा? मैंने कुछ बताया था, मैंने बोला था हम लोग जितना भी पढ़ेंगे वो सारे के सारे राइट के लिए पढ़ेंगे, इस टाइप का नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गया? हो नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं, ये तो लॉजिक नहीं। ये अब जब मान ले ऐसे बेटा ये बना दे कोई, और कोई कहे नहीं भाई ये कौन जी है, अब क्या है ये तो नहीं है ना, लॉजिक समझ में आ रहा? ऐसे फिगर के वॉल्यूम निकालने के लिए मैथ्स में कुछ और लगता है। अब तुम ऐसे बनाओगे, ये कौन तो है नहीं ऐसे नाचते हुए आएगा, तो इसका तो हम लोग को कुछ और ही करना पड़ जाएगा बेटा हमारे। लड़ो नहीं बेटा, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर। एक चीज और पढ़ते थे जो सिलेबस में नहीं है, 10th में पढ़ते थे, जैसे कौन को इतने काट के फेंक दो, काट के फेंक दो, तो जो फिगर बचेगा ना बीच में, वो बाल्टी टाइप का बचेगा, बकेट टाइप का बचेगा। बकेट नहीं जानते बेटा, पानी। हाँ अरे यार ये वाला पोर्शन अगर ये वाली बेटा, ये वाली क्या है, ये वाली ठीक है, ये वाला था पहले सिलेबस में लेकिन अब हट चुका है। ये इसको फ्रस्टम बोलते हैं बेटा, ठीक। हाँ वैसे ही तो, हाँ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। चल बेटा इसकी वैल्यू रखो जल्दी, 1/3 पाई है 22/7, और रेडियस है मेरा 20, रेडियस कितना था 7, तो 7 का होल स्क्वायर है इंटू हाइट है 24। थोड़ा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन को ध्यान से करना है। अच्छा मैं तुम लोगों से पूछूंगा कैलकुलेशन करें कैसे, बताना बेटा, बोलो। पहले तो ऐसे बोलोगे 49 किसी ने बोला, तुम थप्पड़ मार देंगे। हाँ ऐसे लिखो कि सर इसको ब्रेक कर करके लिखो, 7 × 7 × 24। अब इसको कैंसिल करो जितना कैंसिल हो सके। देख बेटा 3 से, अब देखना, अब तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, मैं पूछूंगा देखें तुम क्या आंसर देते हो। एक ऑप्शन ये है कि 22 का मल्टीप्लाई 7 में करा लो पहले, फिर 8 का कराओ, या दूसरा ऑप्शन ये है कि 8 × 7 का कर लो और 22 में मल्टीप्लाई कर दो। बेटा रुद्राक्ष मैंने क्या बताया, बताओ तो, तुम बताओ बेटा क्या बताया मैंने कि, कौन कौन सा बताया मैंने अभी, बताओ। अब सुनना बेटा, इसका मल्टीप्लाई, अब तुम्हारे पास एक तो बचा ये 22, ऐसे ही लिख दो 22 × 7 × 8। 7 का चलो मैं कर ले रहा हूँ इंटू 8, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो। बेटा यही आंसर आया, सेंटीमीटर क्यूब। अभी बात खत्म नहीं हुई, उसने आंसर किस में पूछा था, किस में पूछा था? उसने पूछा था लीटर में बताओ। बेटा 1000, ध्यान से सुनना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हुआ, 1/1000 लीटर के, हुआ ना। और मेरे पास तो इतने हैं, तो इसमें किस चीज का लीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 1/1000 लीटर। तो इसको और अच्छे से लिखोगे तो जब 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आया 1.232 लीटर, 1.232 लीटर। ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी लिखो नेक्स्ट सवाल। सेकंड पार्ट खुद कर लेना, मैं नहीं करा रहा इसका, या करोगे अभी? चलो कर लो सारे बच्चे, सेकंड खुद करो, मैं नहीं करूंगा। आंसर आ गया कि नहीं आया अभी तक? क्या आया बेटा बता, मैं ये तो हटा दे रहा हूं पहले, ठीक है।
मैं इसको तो हटा दे रहा हूं। अब देखो बेटा, जो दूसरा क्वेश्चन है बड़ा आसान है। उसमें तुम्हारे पास हाइट गिवन है 12 और एल गिवन है 13। पहले तो फॉर्मूला लगाओ, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ये होता है 169। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस आर स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व किया है 25 आ गया। आर की वैल्यू 5 आ गई बेटा, बस मौज करो। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ डायरेक्ट। वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 5, तो 5 इंटू हाइट है बेटा 12। इसको कैलकुलेट 3 से ये काट सकते हो तुम, है ना। ये हो गया 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 100 और ये बन गया 2200/7। बेटा ये आंसर हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब पूरा सुनो। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको लीटर में निकालना है तो 1000 से डिवाइड भी करेंगे, तो ओवरऑल आंसर आएगा 2.2 डिवाइड बाई 7 लीटर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग में आ रहा होगा। कितना आ रहा था, हाँ जो भी आ रहा है बेटा लिख दो, डिवाइड में नहीं कर रहा, करूँ तो ये आएगा 0 पॉइंट। बेटा ये आंसर आ रहा है मेरा 0.314 लीटर आ रहा है, चेक कर लो बेटा। और याद क्या, आज नई चीज क्या सीखी तुमने कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर के इक्वल, 1 लीटर के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। देखो बेटा क्या दे रखा है, हाइट ऑफ अ कॉन गिवन है पहले से, हाइट गिवन है तो एच लिख दो। वॉल्यूम भी गिवन है, बहुत बढ़िया बेटा, तो वॉल्यूम भी लिख दो इसका। रेडियस पूछी है, रेडियस पूछी है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ कौन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ कौन गिवन है 1570 इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू बेटा 3.14 क्वेश्चन में पहले से गिवन है, याद रखना। अगर क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन हो तो वही यूज करना, ठीक है। वैसे 22/7 भी लगा सकते हो। रेडियस तुम्हें निकालना है तो इसको आर स्क्वायर छोड़ दो, और हाइट की बातें हैं 15 पुट कर दो बेटा, 15 पुट कर दो। बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। ऐसे कर सकते हो बेटा, सबसे पहले ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आएंगे, ये इधर आएगा, ये 15 इधर, सब कुछ आएगा। थोड़ा इसकी जिंदगी आसान करते हैं, बचेगा 1570 इंटू 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, डिवाइड में क्या क्या आएगा कोई बच्चा बताएगा। देखो एक तो ये डिवाइड में, क्योंकि आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड करेगा 314, और 15 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड करेगा, ये आ गया बेटा इक्वल टू में सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर बचा। मैंने क्या किया, जो चीजें इधर राइट साइड में डिवाइड कर रही थी वो मैंने इधर मल्टीप्लाई करा दी, जैसे 3 हो गया 10 हो गया, सॉरी 100 हो गया। और ये जो मल्टीप्लाई कर रही थी 314 और 15, उनको आके मैंने इधर डिवाइड करा दिया। लॉजिक समझ में आया। अब इसी कैलकुलेशन को सुंदर तरीके से कर लो, अच्छे से कर लो बेटा, आराम से आंसर आएगा। अब देखना बेटा सारे बच्चे, एक सेकंड के लिए सारे बच्चे यहां देखना, इसकी और इसकी शकल आपस में मिल रही है। अगर मैं इसको 5 टाइम्स कैंसिल करूं बेटा तो एग्जैक्ट यही आ रहा है। और कैलकुलेशन में हमेशा याद रखना, जब तुम्हें कुछ चाहिए हो रेडियस वगैरह तो उनके आंसर हमेशा बड़े अच्छे से ही आते हैं, बहुत अच्छे से, एकदम कैंसिल हो जाता है सब कुछ। अगर मैं 5 से 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो ये बेटा कैंसिल हो रहा है। अगर दिक्कत है डायरेक्ट कैंसिल करने तो 2 से कैंसिल करके देख लेना, ठीक है। अच्छा दूसरा, इस 5 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, और इस 3 से ये 3 कट्टी पिट्टी। बेटा कितना आया आर की वैल्यू, बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे ने कर भी लिया था, इसने इसने नहीं किया था, क्या आया था बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया।
10 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। सारे बच्चे करो तो बढ़िया राइटिंग में। अनुष्का आ गया आंसर? ठीक है, आगे बढ़ें।